फायदा नहीं पहुंचाया। और वो बीजेपी के मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने किसी आपको कैसे पता नहीं फायदा पहुंचाया गया? ये किस बिना पर आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? मंडल के हिस्से के तौर पर मिले थे। उनका मुख्य संपर्क लिंक्डइन के को-फाउंडर। ये अफवाह नहीं, फाइल का मामला है और फाइल में हरदीप पुरी का नाम दर्ज है। हरदीप पुरी के ईमेल्स पाए गए हैं। दोस्तों, इस फाइल में बहुत सारे देशों के प्रमुख रह चुके जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, उनके नाम दर्ज हैं। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, बिजनेसमैन, उद्योगपति बिल गेट्स का नाम उसमें है। वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का नाम है। भारत के अनिल अंबानी जो उद्योगपति हैं उनका नाम है। उसी कड़ी में हरदीप पुरी का नाम बहुत सारे हैं। उसी कड़ी में हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री जो है उनका नाम दर्ज है। अब जो ये बवाल मचा हुआ, बवंडर मचा हुआ है, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं इस्तीफे की मांग कर रही है। उसी के जवाब में हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हाँ, 3-4 मुलाकातें हमारी इससे हुई थी। तो इसी मुद्दे पर डिबेट है और इस डिबेट को आप पूरा देखें, आपको समझने में आपको मदद मिलेगा। एक दिलचस्प, हैरत अंगेज और सनसनीखेज जानकारी आपको दे दूं, बाकी चैनल नहीं देंगे। 2011 से 2019 में जेल हुई और मौत भी हो गई एप्स्टीन की। एप्स्टीन के ही फाउंडेशन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसमें वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यभार संभाल रहे थे हरदीप पुरी, उसे 5,89,00,000 रुपए का फंड मिला एप्स्टीन फाउंडेशन से। पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी तो मतलब मिल लिए तो क्या बवाल हो गया? अरे एक बलात्कारी तो है, बच्चों का यौन शोषण करता था, कारोबार कर रहे थे, डील कर रहे थे हरदीप पुरी। यही है, यही सफाई देंगे महेश वर्मा। अपने पापों को, अपने कुकृत्यों को या देश को कमजोर करने की जो एक मुद्दा अभियान बहस का नहीं, दस्तावेज का है, जो विदेशी साजिश है, जिनके हाथों से ये खेल रहे हैं, जो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है ध्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने फिर से एक गोल पोस्ट को चेंज किया है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट फिर से उन्होंने अपने एक और नया तरीका, नया झूठ, नया दुष्प्रचार, कानून, नई चीजें, क्या मतलब बनता है इसका? अरे सुनिए ना, मतलब समझा दीजिएगा। अमेरिका के कानून मंत्रालय ने ये 35 लाख पन्ने जारी किए हैं एप्स्टीन फाइल के। उसके अंदर ये बातें लिखी गई हैं, ये ईमेल एक दूसरे को भेज रहे हैं। खुद हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री 2-3 दिन से इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं 3-4 बार तो मिला हूं। आप कह रहे हैं साजिश की जा रही है, वो तो कह रहे हैं मिला हूं मैं इस बलात्कारी से। आप दिखा दो ना क्या अपने दर्शकों को? नहीं कि अपने ये कांग्रेस प्रतिनिधि को बोलो कि भाई दिखाओ वो जो न्याय विभाग का जो उसमें एक कहीं नाम इनका आया हरदीप पुरी का कि देखिए साहब ये मैं सामने ये दिखा रहा, ये फाइल्स है। कांग्रेस को क्या दिखाने की जरूरत है? ये देखो, ये एप्स्टीन की वो उसका नाम, ये देखिए हरदीप पुरी को वो लिखा जा रहा है, जेफ लेट मी नो व्हेन यू आर बैक। हम क्या करें? अच्छा, ये ईमेल अब ये ऑथेंटिकेट करने होंगे। जिसके ऊपर आरोप हरदीप पुरी, नहीं ये ईमेल उस फाइल का हिस्सा है। बिल्कुल है, चाह रहे हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ या ना? हाँ। अरे बताओ कहाँ है? अरे बताओ, मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या ये कहाँ है? उसमें दिखा दो कि हाँ ये उस न्याय विभाग की उस फाइल का ये हिस्सा है। ये एप्स्टीन फाइल के हिस्सा नहीं है। ये कोरी कल्पना है, के आया है। ये कोरी कल्पना है। अगर आपको कोई कांग्रेसी पकड़ा देता है, कोई कांग्रेसी नहीं पकड़ाता। अरे हम आपकी पर्ची नहीं पकड़ते, कांग्रेस की पर्ची कैसे पकड़ लेंगे? एकदम कह रहा हूं, हम किसी की पर्ची नहीं पकड़ते। और सुन लीजिए, अंग्रेजी आती है ना प्रोफेसर साहब? आप एक मिनट फिर से पीसीआर हरदीप पुरी का बयान बीजेपी के दफ्तर में नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरा शो है, यहाँ पर ये नहीं चलता। फेक न्यूज नहीं चलती है, फेक न्यूज नहीं चलती। हरदीप पुरी का बयान सुनिए। लीजिए बयान ही सुन लीजिए। खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ 3 से 4 मुलाकातें हमारी हुई है। We are talking about the period 2009 May when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and
when I became a minister in 2017 that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. times or more. ये भी कांग्रेस ने मुंह में डाल दिया। संदीप जी, आपके 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 डिबेट पे आने से पहले सारी चीजों को हम भी खगाल के आए हैं। हवा में आपसे कोई बात नहीं कर रहे। और फैसला नाम बताती है तो अगर नहीं सॉरी फाइल नाम बताती है, फैसला अदालत करती है। फेक न्यूज के और अदालत फेक से न्यूज ही है। ये जारी किया अभी गया है। फेक न्यूज बता रहे थे। हरदीप पुरी खुद मान रहे हैं, मैं 3-4 बार मिला। हरदीप पुरी ने इन बातों को डिनाई नहीं किया, इन ईमेल्स को डिनाई नहीं किया। आप कह रहे हैं ईमेल्स एप्स्टीन फाइल का हिस्सा नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ, महेश वर्मा सुन लीजिए कान खोलकर, पूरा दावा कर रहा हूं, अगर ये एप्स्टीन फाइल का हिस्सा नहीं है पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो न्याय विभाग का जो फाइल है ना, ये न्याय विभाग न्यायालय में जो एप्स्टीन फाइल का हिस्सा है या नहीं है? इसका ये हिस्सा ये उन 35 लाख का हिस्सा नहीं है पन्नों का। एप्स्टीन फाइल मुझे मालूम नहीं है। अच्छा मालूम नहीं है, अब आपको मालूम नहीं है तो मालूम बात करके आया कीजिए। आधी अधूरी जानकारी पर आकर बैठ जाते हैं। दूसरी बात, 2014-15 में सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे। 2014-15 में उससे ये नहीं मालूम था कि 2008 में 18 महीने की सजा सुनाई गई, 13 महीने की सजा जेल काट कर आया एप्स्टीन, ये डियर फ्रेंड एप्स्टीन, ये जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब तरह की उन्होंने बिल्कुल कोई भी चीज कैंसिल नहीं किया, किसी तरह का कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के तहत। अच्छा तो कल मतलब कोई केंद्रीय मंत्री दाऊद इब्राहिम से भी बात कर लेगा नहीं वो, और फिर 2-4 पत्रकार ये बताएंगे अरे दाऊद इब्राहिम कारोबार भी करता है, वो होगा माफिया पर कारोबार भी करता है। था वो तो सर, अगर वो उस नाते उस इंप्रेशन में उसके वजह से नैतिकता का कोई तकाजा नहीं होता। बात रखी, एक सेक्स ऑफेंडर, प्रोक्लेम सेक्स ऑफेंडर से देश को दांव देश के केंद्रीय मंत्री मिलते हैं, उन्होंने कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंचाया। और वो बीजेपी के मंत्री थे उस वक्त। उन्होंने किसी आपको कैसे पता नहीं फायदा पहुंचाया गया? ये किस बिना पर आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? क्या फायदा दिया? क्या फायदा दिया ये तो अभी पड़ताल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर क्यों, कहां, किस तरह से, कारण कोई बताना, अच्छा आपको बताना कारण पड़ेगा कोई ना। बताएगा। कारण क्या है कि आप एप्स्टीन एक छोटी छोटी तो जांच का विषय है, क्या फायदा मिला? वृत्ति कराने वाले व्यक्ति के साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते कुछ थे गलत 5 नहीं हुआ, करोड़ का डोनेशन दिया गया कुछ है, ये गलत तो नहीं सामने हुआ। आया ना, China ये तो तथ्य सामने आ गई। एप्स्टीन को जो भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुलासा हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी, जब वो चर्चा कर रहे थे, क्या अपॉर्चुनिटी था? इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर इंडिया, एंड ही सेड that this was copied by communication to LinkedIn founder Reid Hoffman and it was shared। ये मोहतरमा and शिवसेना के completely विधायक हैं, ignored पहले by बीजेपी में ही राहुल थी, गांधी। अब देखिए ये तो राहुल बचाव कर गांधी रही खैर हैं, पूरा इन्हें तो पत्र बचाव करने से पढ़ते बचना ही चाहिए था, नहीं, शर्म आना पूरी चाहिए बचाव जानकारी करने अच्छा में। आपने के पूरी बाद जानकारी मुद्दे पर पढ़ ली, बचाव आपको करने जानकारी में। भी आपको हासिल हो गई होगी। लेकिन जो चाइना हरदीप एनसी पुरी कि 2011 से 2019 के बीच संदीप जिस जी, इंटरनेशनल मैं पीस जितना इंस्टीट्यूट का आदर आप और जिक्र कर सम्मान रही करती हूँ हैं हरदीप और पुरी वरिष्ठ का, सलाहकार के पद पर हरदीप पुरी थे, उस आईपीआई को एप्स्टीन फाउंडेशन ने 5 करोड़ 89 लाख रुपए का चंदा दिया, बलात्कारी के चंदे पर चल रही थी, और आप बता रहे हैं वहां प्रोफेशनल काम कर रहे थे। आप सुनेंगे तब मैं एक प्रतिक्रिया दे सकती हूँ। आप प्लीज, बार बार प्लीज मुझे सुनाइए। इंटरजेक्ट करेंगे तो ऐसा ये मसाला स्टोरी बनेगा। अच्छा ये मसाला स्टोरी लग हरदीप रहा है। पुरी जी मिले उनको सिर्फ 3 से 4 बार, ये मान्य है या नहीं? ये इंटरैक्शंस प्रोफेशनल थे प्री कैबिनेट 2017 के पहले। राहुल गांधी ने ये सब चीजों को नजरअंदाज किया। प्रोफेशनल एंगेजमेंट, एग्जॉटिक आइलैंड, मतलब उनको जानकारी थी बड़ा एग्जॉटिक आइलैंड है, एंड उसके बाद वो फन वाली बात जो आती है
लाखों, आपने ही शुरुआत में कहा, हाँ। संदीप जी आपने ही कहा शुरुआत में कि लाखों उनके ईमेल्स हैं, लाखों 35 लाख पन्ने हैं। जिस व्यक्ति ने उनको 3 या 4 बार मिला सिर्फ और सिर्फ भारत के इंटरनेट एक्सपेंशन और लिंक्डइन को लेके विद अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपने ऐसे पेश किया और अच्छा ऐसे पेश किया। आज ये हॉफमैन का आपने जिक्र किया, रीड हॉफमैन का। रीड हॉफमैन पुरी को बताते हैं एक मेल में, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। वैसे हरदीप पुरी की भी बात, शाइना जी, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। जी इसके मायने क्या होते हैं? आप तो समझती हैं इस भाषा को, मैं भी समझता हूं। हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल, अद्भुत देखिए उनकी सिलेक्शन होती है लोगों की। ये किस और इशारा होता है? पिक करते हैं, चलिए। अच्छा चेरी पिकिंग हो रही है ये चेरी पिकिंग, तो मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए ना। हाँ आप चेरी पिक ही कर रहे हैं, आप अच्छा, बिल्कुल चेरी बताइए। पिक कर रहे हैं। जब एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है, जहां एक डेलीगेशन जाती है, जहां इंटरैक्शंस हैं, जहां प्रोफेशनल मल्टीलैटरलिज्म है, और ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, आप तो ऐसे ये यूनाइटेड नेशंस ना मैम कंफ्यूज हो गई आप। मैम सॉरी एक सेकेंड। यूएन का क्या लेना देना? 2014-15 की ये मेल्स हैं। 2013-28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। यूनाइटेड नेशन से वो रिजाइन दे चुके थे उस वक्त। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई लेना देना मैं नहीं यूएन बात कर रहा हूँ उस वक्त से। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। गलत जानकारी मत दीजिए शाइना इनसी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना चलाइए ना यहाँ पर। ये ही हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। उसके बाद give me a shout when you are back and have fun, not that you require encouragement from others for that. मौज लीजिए और दूसरों से प्रोत्साहन की क्या जरूरत है? बड़े आत्मीय संबंध थे, बहुत दोस्ताना था हरदीप पुरी साहब का एप्स्टीन से। अब कहिए ये भी गलत है ईमेल। करते हैं देश के हित में, देश के हित में वो देश को कहां रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट भारत का थोड़ा है। 2014-15 में उनके पास भारत सरकार की तरफ से कोई पद नहीं था। वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसके बाय द वे उनके प्रमुख इस खुलासे के बाद, एप्स्टीन फाइल्स के बाद, लार्सन ने इस्तीफा दे दिया है। अतुल लोंडे पाटिल भारत का फायदा कर रहे थे, डिजिटल इंडिया को बढ़ा रहे थे। आपके पेट में दर्द हो रहा है हरदीप पुरी को लेकर? ये प्रभु रामचंद्र का नाम लेने वाली पार्टी सन्यासी के भेष में आए हुए एप्स्टीन को सन्यासी कह रही है। और इतने बड़े देश को, जहां पर हमारे विदेश सेवा के सचिव रहते हैं, वहां पर एम्बेसडर्स होते हैं, उनके अलावा एक जेफरी एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई, जो महिलाओं की दलाली करता है, जो बच्चों को काट के खाने वाले लोगों के साथ बैठता है। उसके साथ हमारे देश के आज के जो मंत्री बैठते थे, और उनकी सफाई मेरी बहन दे रही है। हिंदुस्तान की कोई महिला अगर किसी पिंप को उसका पति मिलता है, बेटा मिलता है, भाई मिलता है, तो संबंध नहीं रखेगी। दूसरे दिन फैमिली कोर्ट में मिलेंगे लोग। लेकिन मुझे ये शर्म आ रही आज कि मेरी सारी की सारी बहनें, जो पत्रकार हो या बीजेपी से जुड़ी हुई हो, मेरी बहनें पहले, राजनीति बाद में होगी, वो उस पिंप के साथ, हमारा एक मंत्री मिलता है दलाल के साथ, पिंप अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको सपोर्ट कर रहे, उसका स्वागत कर रहे, उसको पर इन दोनों में फर्क करने में हर्ज क्या है भाई? वो उसके ऊपर कोई चार्ज लगे होंगे, आरोप लगे होंगे, लेकिन वो पावर ब्रोकर था, उसकी अच्छी पूछ, अच्छा रसूख पहुंच थी अमेरिकी सरकार में, तो उसका इस्तेमाल करेंगे लोग। अरे पाकिस्तान का भी पावर ब्रोकर फिर ये दाऊद होगा, उसके साथ जाके बैठेंगे क्या ये लोग? इसी दल्ले की जरूरत है? नहीं, आप दल्ले कह रहे हैं। अमेरिका में अतुल भाई आप भी जानते हैं, आम दर्शक शायद ना भी जाने, वहां पर तो जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो ये पावर ग्रुप्स होते हैं, बाकायदा वो तो बताते हैं, और वहां दलाली जायज है। वहां पर तो सीधे की हर सौदे में एक दलाली जाएगी। वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। एक प्रेशर ग्रुप था एप्स्टीन। मैं बेहतर तरीके से समझता हूं प्रेशर ग्रुप होते हैं, और अभी भी आरएसएस ने भी कुछ प्रेशर ग्रुप अपॉइंट किए हैं उनकी इमेज वहां पर चमकाने के लिए, वो हमने देखा है। लेकिन वी आर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां प्रॉपर एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है, दलालों को नहीं। और वो भी ऐसे दलालों को जो नरादम है, जो नुशंस है, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के 5-5, 6-6 साल के बच्चियों के बलात्कार किए हैं। एप्स्टीन फाइल देखने के बाद इतनी शर्म, इतना घिन आती है
कि यहाँ पर तो बीजेपी के लोगों ने गर्दन नीचे डाल के बैठना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। उसके बजाय ये लोग डिफेंड करके हम किस संस्कृति के पुरोधा है ये दिखा रहे दुनिया को। एप्स्टीन फाइल में नाम तो बड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच उतना ही सामने आया है जितना दिखाया गया है? अभी इस फाइल के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां आनी बाकी है और अभी लगता है कि ये न्यूज़ में अभी ये बना रहेगा ये मामला। तो आगे कल या परसों जब भी इसके बारे में और खुलासे होते हैं तो फिर मैं आपके सामने आता हूं और इस बारे में बात करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे ही पॉलिटिकल डिबेट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।